श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 17। प्रहलाद की कथा। हिरण्यकशिपु ब्रह्मांड का स्वामी, देवताओं ने तितर बितर कर दिया या उसकी दास्ता में उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु के प्रति समर्पित रहता है। उसके पिता द्वारा पूछताछ की गई, वह विष्णु की स्तुति करता है। हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया, लेकिन व्यर्थ उसका बार बार मुक्ति। वह अपने साथियों को विष्णु की पूजा करना सिखाता है। पाराशर, मैत्रेय, बुद्धिमान और उदार प्रहलाद की कहानी सुनो, जिनके कारनामे हमेशा दिलचस्प और शिक्षाप्रद हैं। दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु ने पहले ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान पर विश्वास करके तीनों लोकों को अपने अधिकार में ले लिया था। उसने इंद्र की संप्रभुता छीन ली थी और स्वयं सूर्य, वायु, जल, अग्नि और चंद्रमा के स्वामी के रूप में कार्य करने लगा था। वो स्वयं धन का देवता था, वह मृतकों का न्यायाधीश था और उसने देवताओं को बलि के रूप में जो कुछ भी चढ़ाया गया था, वह सब बिना किसी रिजर्व के अपने पास रख लिया। इसलिए देवता दैत्य के डर से स्वर्ग में अपने स्थानों से उड़कर नश्वर आकृतियों में प्रच्छन्न होकर पृथ्वी पर भटकते रहे। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद वह गर्व से फूल गया और गंधर्वों द्वारा स्तुति करते हुए वह जो कुछ भी चाहता था उसका उपभोग करता था। जब शक्तिशाली हिरण्यकशिपु भोज में बैठा था तो गंधर्व, सिद्ध और नाग देवता सभी उसमें शामिल हुए। सिद्ध लोग प्रसन्न होकर उनके सामने खड़े थे। कुछ संगीत वाद्य यंत्र बजा रहे थे, कुछ उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे थे और अन्य विजय के नारे लगा रहे थे, जबकि स्वर्ग की अप्सराएं क्रिस्टल महल में सुंदर ढंग से नृत्य करती थी, जहाँ असुर खुशी से मादक प्याला पीते थे। दैत्य राजा का यशस्वी पुत्र प्रहलाद, जो अभी बालक था, अपने गुरु के निवास में रहता था, जहाँ उसने ऐसी रचनाएं पढ़ी जैसी प्रारंभिक वर्षों में पढ़ी जाती हैं। एक अवसर पर वह अपने शिक्षक के साथ अपने पिता के दरबार में आया और शराब पीते समय उनके चरणों में झुक गया। हिरण्यकशिपु ने अपने झुके हुए बेटे को खड़ा होने के लिए कहा और उससे कहा, दोहराओ लड़के, वास्तव में और सहमत होकर तुमने अपने अध्ययन की अवधि के दौरान क्या हासिल किया है। सुनो श्रीमान, प्रहलाद ने उत्तर दिया, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं जो कुछ भी दोहराऊंगा वह सब जो मैंने सीखा है उसका सार, जो पूरी तरह से मेरे विचारों में व्याप्त है, उसे ध्यान से सुनो। मैंने उसकी पूजा करना सीख लिया है जो आदि, मध्य, अंत, वृद्धि या ह्रास से रहित है, संसार का अविनाशी स्वामी, कारणों का सार्वभौमिक कारण। इन शब्दों को सुनकर दैत्यों के राजा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और होंठ क्रोध से सूज गए। अपने पुत्र के गुरु की ओर मुड़े और कहा, नीच ब्राह्मण, मेरे शत्रु की यह कौन सी बेतुकी प्रशंसा है जो तूने मेरा अनादर करते हुए इस लड़के को बोलना सिखाया है। दैत्यों के राजा गुरु ने उत्तर दिया, यह आपके लिए योग्य नहीं है कि आप जुनून को रास्ता दे। आपके बेटे ने जो कहा है वह मेरे द्वारा नहीं सिखाया गया है। हिरण्यकशिपु ने बालक से कहा, फिर किसके द्वारा? ये पाठ तुम्हें किसने सिखाया है? बालक, तुम्हारे शिक्षक इस बात से इनकार करते हैं कि यह उनसे प्राप्त हुआ है। विष्णु पिता, प्रहलाद ने उत्तर दिया, पूरी दुनिया के प्रशिक्षक हैं। सर्वोच्च आत्मा को छोड़कर किसी को और क्या सिखाना या सीखना चाहिए। ब्लॉकहेड, राजा ने कहा, ये विष्णु कौन है जिसका नाम तुम मेरे सामने इतनी ढिठाई से दोहरा रहे हो, जो तीनों लोकों का स्वामी है। विष्णु की महिमा, प्रहलाद ने उत्तर दिया, भक्तों द्वारा ध्यान किया जाना चाहिए, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह सर्वोच्च भगवान है जो सभी चीजें हैं और जिनसे सभी चीजें आगे बढ़ती हैं। इस पर राजा ने पुनः कहा, क्या तुम मृत्यु की इच्छा रखते हो, मूर्ख, जो तुम मेरे जीवित रहने तक किसी को भी सर्वोच्च स्वामी की उपाधि दे देते हो। विष्णु, जो ब्रह्मा है, प्रहलाद ने कहा, निर्माता और रक्षक हैं, अकेले मेरे नहीं बल्कि सभी मनुष्यों के, और यहाँ तक कि आपके पिता भी, वह सभी के सर्वोच्च स्वामी हैं। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए श्रीमान नाराज? तब हिरण्यकशिपु ने कहा, इस मूर्ख लड़के के स्तन में कौन सी बुरी आत्मा घुस गई है जो किसी के वश में होने के कारण वह ऐसी गंदी बातें कर रहा है। प्रहलाद ने कहा, केवल मेरे हृदय में ही नहीं विष्णु ने प्रवेश किया है, बल्कि वह ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हैं और अपनी सर्वव्यापकता से मेरे, मोटे और तेरे सभी प्राणियों के आचरण को प्रभावित करते हैं। दूर हो उस दुष्ट से, राजा चिल्लाया, उसे उसके गुरु की हवेली में ले जाओ। उसे मेरे शत्रु की झूठी प्रशंसा दोहराने के लिए किसने उकसाया होगा। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद को दैत्यों द्वारा उसके गुरु के घर वापस ले जाया गया, जहां अपने गुरु की सेवा में परिश्रमी होकर उन्होंने लगातार ज्ञान में सुधार किया। काफी समय बीत जाने के बाद असुरों के राजा ने उसे फिर से बुलाया
और उनके आगमन पर उनकी उपस्थिति में उनसे कुछ काव्य रचना सुनाने की इच्छा की। प्रहलाद तुरंत शुरू हुआ, जिससे पदार्थ और आत्मा की उत्पत्ति होती है, जिससे सभी गतिशील या अचेतन चीजें उत्पन्न होती हैं, वह जो इस सारी सृष्टि का कारण है, विष्णु, वह हमारे लिए अनुकूल हो। जिसे सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, उस दुष्ट को मार डालो, वह जीवित रहने के लायक नहीं है, जो अपने दोस्तों के लिए गद्दार है, अपनी ही जाति के लिए एक कलंक है। और उसके अनुचरों ने उसके आदेशों का पालन करते हुए अपने हथियार छीन लिए और प्रहलाद को नष्ट करने के लिए भीड़ में उस पर टूट पड़े। राजकुमार ने शांति से उनकी ओर देखा और कहा, दैत्यों, जैसे विष्णु आपके हथियारों और मेरे शरीर में मौजूद हैं, वैसे ही वे हथियार मुझे नुकसान पहुंचाने में असफल होंगे। और तदनुसार सैकड़ों दैत्यों द्वारा भारी और बार बार प्रहार किए जाने के बावजूद राजकुमार को कम से कम दर्द महसूस नहीं हुआ और उसकी शक्ति सदैव नवीनीकृत होती गई। तब उसके पिता ने उसे अपने शत्रु का महिमामंडन करने से परहेज करने के लिए मनाने का प्रयास किया और उसे वादा किया कि यदि वह ऐसा करने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा तो उसे छूट मिलेगी। लेकिन प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब तक सभी खतरों के प्रति उसका अमर अभिभावक उसके मन में मौजूद है, तब तक उसे कोई डर नहीं लगता, जिसका स्मरण ही जन्म या मानव दुर्बलताओं के परिणाम स्वरूप होने वाले सभी खतरों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। अत्यंत क्रोधित हिरण्यकशिपु ने नागों को आदेश दिया कि वे उसके अवज्ञाकारी और पागल पुत्र पर टूट पड़े और उसे अपने विषैले दांतों से काटकर मार डालें। और उसके बाद कुहका, तक्षक और अंधक जैसे महान सांपों ने घातक जहर से लैस होकर राजकुमार को उसके शरीर के हर हिस्से में डस लिया, लेकिन कृष्ण पर स्थिर विचार रखते हुए उन्हें उनके घावों से कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह उस दिव्यता की उत्साहपूर्ण यादों में डूबे हुए थे। तब सांपों ने राजा को पुकार कर कहा, हमारे दांत टूट गए हैं, हमारी रत्नजड़ित शिखाएं फट गई हैं, हमारे फन में ज्वर है और हृदय में भय है, परंतु युवाओं की त्वचा अभी भी सुरक्षित है। हे दैत्यराज, किसी अन्य उपाय का सहारा लीजिए। हो आसमान के हाथी, राक्षस चिल्लाया, अपने दांतों को एकजुट करो और इस भगोड़े को उसके पिता से नष्ट कर दो और मेरे शत्रुओं के साथ षड्यंत्र रचो। इस प्रकार अक्सर हमारी संतानें हमारी विनाश होती हैं, जैसे आग उस लकड़ी को भस्म कर देती है जिससे वह उत्पन्न होती है। तब युवा राजकुमार पर पर्वत शिखरों जितने विशाल आकाश के हाथियों ने हमला कर दिया था, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और रौंदा गया और उनके दांतों से काट डाला गया। लेकिन वह गोविंदा को याद करता रहा और हाथियों के दांत उसकी छाती पर कुंद हो गए। देखो, उसने अपने पिता से कहा, हाथियों के दांत जितने कठोर होते हैं कुंद हो जाते हैं, लेकिन यह मेरी किसी ताकत से नहीं है। जनार्दन को पुकारना ऐसे भयानक कष्ट के खिलाफ मेरी रक्षा है। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, हाथियों को हटा दो और आग से उसे भस्म कर दो, और हे पवन देवता, आग जलाओ कि ये दुष्ट भस्म हो जाए। और दानवों ने राजकुमार के चारों ओर लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगा दिया और उसे जलाने के लिए आग जला दी, जैसा कि उनके स्वामी ने आदेश दिया था। लेकिन प्रहलाद ने रोते हुए कहा, पिताजी, यह आग हालांकि हवाओं से उड़ रही है, मुझे नहीं जलाती है, और मैं चारों ओर कमल के फूलों के बिस्तरों के साथ ठंडा और सुगंधित आकाश का चेहरा देखता हूँ। तब ब्राह्मण, जो भार्गव के पुत्र, प्रतिष्ठित पुजारी और सामवेद के वाचक थे, ने दैत्यों के राजा से कहा, महोदय, अपने ही बेटे के खिलाफ अपना क्रोध रोकें। क्रोध को स्वर्गीय भावनों में जगह पाने में कैसे सफल होना चाहिए। जहाँ तक इस लड़के की बात है, हम उसके प्रशिक्षक होंगे और उसे आज्ञाकारी ढंग से तुम्हारे शत्रुओं के विनाश के लिए परिश्रम करना सिखाएंगे। जवानी कई गलतियों का मौसम है राजा, और इसलिए आपको किसी बच्चे के प्रति लगातार नाराज नहीं होना चाहिए। यदि वह हमारी बात नहीं मानेगा और हरि का कार्य छोड़ देगा, तो हम उसकी मृत्यु के लिए अचूक उपाय अपनाएंगे। इस प्रकार पुजारियों के अनुरोध पर दैत्यों के राजा ने राजकुमार को आग की लपटों के बीच से मुक्त करने का आदेश दिया। फिर से अपने गुरु के निवास में स्थापित होकर प्रहलाद ने अपने अवकाश के अंतराल में राक्षसों के पुत्रों को स्वयं शिक्षा दी। दिति की संतानों के पुत्र, वह उनसे ये कहने का आदी था, मुझसे परम सत्य सुनो और कुछ भी मानने योग्य नहीं है, कुछ भी नहीं, अन्यथा यहाँ एक वस्तु है जिसे चाहा जाना चाहिए। जन्म, शैशव और युवावस्था सभी प्राणियों का हिस्सा है, और फिर धीरे धीरे और अपरिहार्य क्षय होता है, जिसका अंत सभी प्राणियों, दैत्यों की संतानों के साथ मृत्यु में होता है। ये सभी के लिए स्पष्ट रूप से दृश्यमान है। जैसा कि यह मेरे लिए है, वैसा ही तुम्हारे लिए भी, कि मृत लोग फिर से जन्म लेते हैं और यह अन्यथा नहीं हो सकता। पवित्र ग्रंथ इसकी गारंटी देते हैं। लेकिन उत्पादन बिना किसी भौतिक कारण के नहीं हो सकता, और जब तक गर्भाधान और प्रसव बार बार जन्म के भौतिक कारण हैं, तब तक निश्चित रूप से दर्द अस्तित्व की हर अवधि से अविभाज्य है। साधारण व्यक्ति अपनी अनुभवहीनता के कारण कल्पना करता है कि भूख, प्यास, सर्दी आदि का निवारण ही आनंद है,
लेकिन सच तो यह है कि ये दर्द है, क्योंकि पीड़ा उन लोगों को आनंद देती है जिनकी दृष्टि भ्रम के कारण अंधकार में हो गई है, क्योंकि थकान उन अंगों के लिए आनंददायक होगी जो चलने में असमर्थ हैं। ये नीच शरीर कफ तथा अन्य द्रव्यों का मिश्रण है। इसकी सुंदरता, अनुग्रह, सुगंध या अन्य प्रशंसनीय गुण कहाँ हैं? जो मूर्ख मांस, रक्त, द्रव्य, कण, मूत्र, झिल्ली, मज्जा और हड्डियों से बने शरीर का शौकीन है, वह नरक के प्रति आसक्त होगा। अग्नि की अनुकूलता शीत के कारण होती है, पानी का प्यास से, भोजन से, भूख से, अन्य परिस्थितियों से उनके विपरीत समान रूप से सहमत हैं। दैत्य की जो संतान अपने लिए पत्नी रखती है, वह अपने हृदय में केवल इतना ही दुख लाती है, क्योंकि जितने जीवित प्राणी के प्रिय स्नेह होते हैं, उतने ही उसके हृदय में चिंता के कांटे लगे होते हैं। और जिसके घर में बड़ी संपत्ति हो, वह जहाँ कहीं भी जाता है, उसे भय सताता रहता है कि कहीं वह खो न जाए, कहीं जल न जाए या चोरी न हो जाए। इस प्रकार जन्म लेने में बड़ी पीड़ा होती है। मरने वाले के लिए मृतक के न्यायाधीश की यातनाएं होती हैं और फिर से गर्भ में जाना होता है। यदि आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भ्रूण अवस्था में थोड़ा आनंद है, तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि दुनिया दर्द से बनी है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि संसार के इस सागर में, इस अनेक दुखों के सागर में, विष्णु ही तुम्हारी एकमात्र आशा है। यदि तुम कहो कि तुम इस विषय में कुछ नहीं जानते, हम बच्चे हैं, शरीरों में अवतरित आत्मा शाश्वत है, जन्म, यौवन, क्षय ये शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। लेकिन इसी तरीके से हम खुद को धोखा देते हैं। मैं अभी बच्चा हूँ, लेकिन जब मैं युवा हूँ तो अपना परिश्रम करना मेरा उद्देश्य है। मैं अभी जवान हूँ, परंतु जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपनी आत्मा की भलाई के लिए जो आवश्यक होगा वह करूंगा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे अपने सभी कर्तव्य पूरे करने होंगे। अब जब मेरी क्षमताएं विफल हो गई हैं, तो मैं वह काम कैसे करूंगा जो तब अधूरा रह गया था जब मेरी ताकत बरकरार थी। इसी प्रकार मनुष्य, जबकि उनका मन कामुक सुखों से विचलित होता है, हमेशा प्रस्ताव करते हैं और कभी भी अंतिम आनंद प्राप्त नहीं करते हैं। वे प्यासे ही मर जाते हैं। बचपन में खेलने के लिए और युवावस्था में आनंद के लिए समर्पित अज्ञानी और नपुंसक वे पाते हैं कि बुढ़ापा उन पर आ गया है। इसलिए बचपन में भी देहधारी आत्मा को विवेकशील ज्ञान प्राप्त करने दे और शैशवावस्था, युवावस्था या उम्र की स्थितियों से स्वतंत्र होकर मुक्त होने के लिए निरंतर प्रयास करें। अतः मैं तुमसे यही कहता हूँ, और चूंकि तुम जानते हो कि यह सत्य नहीं है, तो मेरे प्रति आदर भाव से तुम अपने मन में सभी बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले विष्णु का स्मरण करो। जिसका स्मरण करने पर कल्याण होता है, उसका विचार करने में क्या कठिनाई है, और रात दिन किसका स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके सभी विचार और स्नेह उस पर केंद्रित हो जो सभी प्राणियों में मौजूद है, और आप हर देखभाल पर हंसेंगे। संपूर्ण विश्व त्रिविध कष्ट से पीड़ित है। कौन बुद्धिमान व्यक्ति उन प्राणियों के प्रति घृणा महसूस करेगा जो दया के पात्र हैं? यदि भाग्य उनके लिए अनुकूल है और मैं उनके समान सुखों में भाग लेने में असमर्थ हूँ, फिर भी मैं उन लोगों के प्रति दुर्भावना क्यों रखूं जो मुझसे अधिक समृद्ध हैं? बल्कि मुझे उनकी खुशी के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि घातक भावनाओं का दमन स्वयं ही एक पुरस्कार है। यदि प्राणी शत्रुतापूर्ण हैं और घृणा में लिप्त हैं, तो वे गहन भ्रम से घिरे हुए हैं, बुद्धिमानों के लिए दया के पात्र हैं। नफरत को दबाने के ये कारण हैं, जो उन लोगों की क्षमताओं के अनुकूल होते हैं जो देवता को उसके प्राणियों से अलग देखते हैं। संक्षेप में सुनिए कि सत्य के निकट पहुंचने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये संपूर्ण संसार विष्णु की अभिव्यक्ति मात्र है, जो सभी वस्तुओं से समान है, और इसलिए इसे बुद्धिमानों द्वारा भिन्न नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि स्वयं के साथ समान माना जाना चाहिए। इसलिए आइए हम अपनी जाति के क्रोधपूर्ण जुनून को दूर रखें और इतना प्रयास करें कि हम उस पूर्ण, शुद्ध और शाश्वत खुशी को प्राप्त करें जो तत्वों या उनके देवताओं, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा की शक्ति से परे होगी, हवा का, इंद्र का, समुद्र के अधिपति का। जो हवा या पृथ्वी की आत्माओं से अछूता रहेगा, यक्ष, दैत्य या उनके प्रमुखों द्वारा, नाग देवताओं या स्वर्ग के राक्षसी देवताओं द्वारा। जो मनुष्यों या जानवरों या मानव स्वभाव की दुर्बलताओं से निर्बाध होगा, शारीरिक बीमारी और बीमारी से, या घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जुनून या इच्छा से, जिसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, और जो कोई भी केशव पर अपना पूरा दिल लगाता है, वह इसका आनंद उठाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हें इस विश्वासघाती संसार के माध्यम से विभिन्न क्रांतियों में कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन तुम विष्णु को प्रसन्न करके हमेशा के लिए शांति प्राप्त करोगे, जिनकी आराधना पूर्ण शांति है। उनके प्रसन्न होने पर यहाँ क्या प्राप्त करना कठिन है? धन, सुख, पुण्य, क्षण भर की चीजें हैं। सच्चे ज्ञान के वृक्ष के अथाह भंडार से जो फल तुम इकट्ठा करोगे, वह बहुमूल्य है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 18।
हिरण्यकशिपु द्वारा अपने पुत्र को नष्ट करने के बार बार प्रयास, उनका सदैव निराश रहना। दानवों ने प्रहलाद के आचरण को देखकर राजा को इसकी सूचना दी ताकि उन्हें प्रहलाद की नाराजगी का सामना न करना पड़े। उसने अपने रसोइयों को बुलाया और उनसे कहा, मेरा नीच और सिद्धांतहीन बेटा अब दूसरों को अपने नापाक सिद्धांत सिखा रहा है, जल्दी करो और उसका अंत कर दो। उसकी जानकारी के बिना उसके सभी कामों में घातक जहर मिला दिया जाए। संकोच मत करो, लेकिन बिना देर किए उस दुष्ट को नष्ट कर दो। तदनुसार उन्होंने वैसा ही किया और धर्मनिष्ठ प्रहलाद को जहर दे दिया, जैसा कि उसके पिता ने उन्हें आदेश दिया था। प्रहलाद ने अविनाशी का नाम दोहराते हुए उस भोजन को खाया और पचाया जिसमें घातक जहर मिला हुआ था, और इससे उसे शरीर या मन में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वह शाश्वत के नाम से हानिकार हो गया था। ये देखकर कि भोजन तैयार करने वाले लोग तीव्र विष पच गया, व्याकुल हो गए और राजा के पास दौड़े और उसके सामने गिर पड़े और कहा, दैत्यराज, हमने आपके पुत्र को जो भयानक विष दिया था वह उसने भोजन के साथ ही पचा लिया है, जैसे कि वह निर्दोष हो। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा, जल्दी करो दैत्य जाति के पुजारी, तुरंत ऐसे संस्कार करो जो उसके विनाश को लाएगा। तब पुजारी प्रहलाद के पास गए और सामवेद के मंत्रों को दोहराते हुए उससे कहा, जैसा कि उसने आदर पूर्वक सुना। आपका जन्म ब्रह्मा के कुल में हुआ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। आपको देवताओं पर निर्भरता क्यों स्वीकार करनी चाहिए? शाश्वत पर क्यों? तेरे पिता ही समस्त लोकों के आश्रय हैं, वैसे ही तू भी होगा। तो फिर शत्रु की प्रशंसा का जश्न मनाने से बाज आओ और याद रखे, सभी आदरणीय गुरुओं में एक पिता सबसे अधिक पूजनीय होता है। प्रहलाद ने उन्हें उत्तर दिया, प्रतिष्ठित ब्राह्मणों, ये सच है कि मारीची का परिवार तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं भी स्वीकार करता हूँ, जो समान रूप से निर्विवाद है, कि मेरे पिता ब्रह्मांड पर शक्तिशाली हैं। आपने जो कहा है उसमें कोई त्रुटि नहीं है कि एक पिता सभी पवित्र शिक्षकों में सबसे अधिक पूजनीय है। वह एक पूजनीय प्रशिक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वह हमेशा श्रद्धापूर्वक पूजनीय है। इन सब बातों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वे मेरे मन में तैयार सहमति पाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं शाश्वत पर क्यों निर्भर रहूं, इसे सही कौन मान सकता है? शब्द अर्थहीन है। इतना कहने के बाद वह उनके पवित्र कार्यों के संबंध में संयमित होकर कुछ देर चुप रहे, लेकिन वह अपनी मुस्कुराहट को दबाने में असमर्थ रहे और फिर से कहा, शाश्वत की क्या आवश्यकता है? उत्कृष्ट, शाश्वत की क्या आवश्यकता है? प्रशंसनीय, आप में से सबसे योग्य जो मेरे आदरणीय गुरु हैं, सुनो कि शाश्वत की क्या आवश्यकता है, यदि सुनने से तुम्हें द्वेष न होगा। मनुष्य की 4 वस्तुएं पुण्य, इच्छा, धन और अंतिम मुक्ति कही गई हैं। क्या वह जो इन सब का स्रोत है किसी काम का नहीं? सद्गुण दक्ष, मरीचि और अन्य कुलपतियों द्वारा शाश्वत से प्राप्त किया गया था। धन उसके सामने दूसरों द्वारा प्राप्त किया गया है और दूसरों द्वारा उनकी इच्छाओं का आनंद। जबकि जो लोग सच्चे ज्ञान और पवित्र चिंतन के माध्यम से उसके सार को जान गए हैं, वे अपने बंधन से मुक्त हो गए हैं और हमेशा के लिए अस्तित्व से मुक्ति प्राप्त कर ली है। एकता द्वारा प्राप्त हरि की महिमा सभी धन, सम्मान, प्रसिद्धि, ज्ञान, संतान, धार्मिकता और मुक्ति का मूल है। सद्गुण, धन, इच्छा और यहाँ तक कि अंतिम स्वतंत्रता ब्राह्मण उनके द्वारा प्रदत्त फल हैं। फिर यह कैसे कहा जा सकता है अनंत की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये बहुत हो गया, इससे अधिक कहने का क्या अवसर है? आप मेरे आदरणीय गुरु हैं और आप भला कहीं या बुरा, इसका निर्णय करना मेरी कमजोर बुद्धि का काम नहीं है। पुजारियों ने उससे कहा, जब तुम आग में भस्म होने वाले थे तब हमने तुम्हें बचाया, यह विश्वास दिलाते हुए कि तुम अब अपने पिता के शत्रुओं की प्रशंसा नहीं करोगे। हम नहीं जानते थे कि तुम कितने मूर्ख थे, लेकिन यदि तुम हमारी सलाह पर इस मोह से दूर नहीं होगे तो हम यहाँ तक कि ऐसे संस्कार करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे जो अनिवार्य रूप से तुम्हें नष्ट कर देंगे। इस खतरे पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, कौन सा जीवित प्राणी मारता है या मारा जाता है? कौन सा जीवित प्राणी संरक्षित करता है या संरक्षित किया जाता है? प्रत्येक अपना स्वयं का विध्वंसक या संरक्षक है, क्योंकि वह बुराई या अच्छाई का अनुसरण करता है। युवाओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दैत्य संप्रभु के पुजारी क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत जादुई मंत्रों का सहारा लिया, जिसके द्वारा उग्र ज्वाला से सुसज्जित एक महिला रूप को जन्म दिया गया। वह डरावनी शक्ति वाली थी और उसके कदमों के नीचे की धरती सूखी हुई थी। जैसे ही वह प्रहलाद के पास पहुंची और उसने उसकी छाती पर एक उग्र त्रिशूल मारा, व्यर्थ, क्योंकि वह हथियार 100 टुकड़ों में टूटकर भूमि पर गिर पड़ा। जिस छाती में अविनाशी हरि विराजमान है उस पर वज्र कांप उठेगा, ऐसे हथियार को तो और भी टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए।
फिर दुष्ट पुजारी द्वारा नेक राजकुमार के विरुद्ध निर्देशित किया गया जादू उन पर हावी हो गया और उन्हें तुरंत नष्ट करके गायब हो गया। लेकिन प्रहलाद ने उन्हें नष्ट होता देख तुरंत शाश्वत कृष्ण से सहायता की अपील की और कहा, हे जनार्दन, जो हर जगह हैं, संसार के निर्माता और पदार्थ हैं, इन ब्राह्मणों को इस जादुई और असहनीय आग से बचाएं। जैसे आप विष्णु हैं, सभी प्राणियों में मौजूद हैं और दुनिया के रक्षक हैं, इसलिए इन पुजारियों को बहाल किया जाए जिंदगी। यदि सर्वव्यापी विष्णु के प्रति समर्पित रहते हुए मुझे लगता है कि मेरे शत्रुओं के प्रति कोई पापपूर्ण आक्रोश नहीं है, तो इन पुजारियों को पुनर्जीवित किया जाए। यदि वे जो मुझे मारने आए हैं, जिन्होंने मुझे विष दिया होगा, जो अग्नि जला दी होगी, जो हाथी मुझे कुचल डाले होंगे और जो सांप मुझे डंस लेंगे, उन्हें मैंने मित्र माना है। यदि मैं आत्मा में अटल हूँ और तेरी दृष्टि में निर्दोष हूँ, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, इन असुरों के पुजारियों को अब पुनर्जीवित कर दिया जाए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मण बिना किसी चोट के और आनंदित होकर तुरंत उठ खड़े हुए और प्रहलाद को आदर पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, उत्कृष्ट राजकुमार, आपके दिन बहुत हो, आपका पराक्रम अद्वितीय हो और शक्ति, धन और वंशावली आपकी हो। इस प्रकार कहकर वे पीछे हट गए और जाकर दैत्यराज को सारा वृतांत बता दिया। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।